हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई दो बेड की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई दो बेड की कहानी। किसी गांव में विजय और किरण नाम के दो भाई बहन रहते थे। विजय लकड़ियों से फर्नीचर बनाने का काम करता था। ये लो भैया, मैंने तुम्हारा टिफिन तैयार कर दिया है। सुन, आज मुझे शहर में काम करने जाना है। वापस आने में मुझे काफी देर हो जाएगी, इसीलिए तू खाने पर मेरा इंतजार मत करना। खाना खाकर आराम से सो जाना। इतना कहकर विजय शहर की ओर चल देता है। रास्ते में एक बहुत घना जंगल था। जब विजय उस जंगल को पार कर रहा था कि तभी अचानक एक जादूगरनी उसका रास्ता रोक लेती है। सुन लड़के, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तू लकड़ी का फर्नीचर बनाता है। मुझे अपने लिए ये एक जादुई बेड बनवाना है। तू मेरे साथ चल। जादूगरनी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ लकड़ियों का फर्नीचर बनाता हूँ। आपके लिए जादुई बेड बनाना मेरे बस की बात नहीं है। तू चिंता मत कर, इस जंगल में एक जादुई लकड़ियों का पेड़ है। मैं इसकी लकड़ियां काट कर तुझे दे दूंगी। उसके बाद तुम मेरे लिए जादुई बेड बना देना। चिंता मत कर, इसके बदले मैं तुझे ढेर सारे पैसे भी दूंगी। पैसों की बात सुनते ही विजय खुश होकर जादूगरनी के साथ उसके घर चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जादूगरनी जादुई पेड़ की लकड़ियां काटकर विजय के सामने रख देती है। विजय अपने काम में बहुत माहिर था। वो शाम होने तक एक सुंदर जादुई बेड बनाकर तैयार कर देता है। अरे नहीं, रात होने वाली है, मुझे घर चलना चाहिए। तभी वहाँ जादूगरनी आ जाती है और कहती है, अरे वाह, तूने तो बहुत खूबसूरत बेड बनाया है। तेरी कारीगरी देखकर मेरा दिल खुश हो गया। ठीक है, अब मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है। नहीं नहीं, अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अब तू पूरी जिंदगी मेरे लिए तरह तरह की जादुई फर्नीचर बनाने का काम करेगा। अरे तुम क्या कह रही हो? ये तो धोखे वाली बात है। देखो, मुझे यहाँ से जाने दो। घर पर मेरी बहन अकेली है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। चल, बहुत हो गया अपनी बातों से, मुझे बोर मत कर। मैंने एक बार कह दिया तो यहाँ से नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। इतना कहकर जादूगरनी विजय को अपने घर में कैद कर लेती है। दूसरी तरफ विजय की बहन किरण उसके घर न लौटने की वजह से बहुत परेशान हो रही थी। मेरा भाई को गए पूरे 2 दिन हो गए, पता नहीं वो कहाँ है। मुझे जाकर अपने भाई का पता लगाना चाहिए। फिर किरण अपने भाई को ढूंढने घर से निकल पड़ती है। काफी देर चलने के बाद वो उस जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी उसे अपने भाई के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज तो मेरे भाई की है, लगता है वो आसपास ही है। तभी किरण को जादूगरनी का घर दिखाई देता है। वो फौरन उस घर के पास पहुंच जाती है। किरण देखती है कि उसके भाई के पैर में एक बहुत बड़ी रस्सी बंधी हुई है। अरे भैया, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? आखिर किसने तुम्हें कैद करके रखा है? इस घर में एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी रहती है। उसने मुझे एक जादुई बेड बनाने के बदले बहुत सारे पैसे देने का वादा किया था, लेकिन बेड बनाने के बाद वो अपने वादे से मुकर गई और हमेशा के लिए उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया। जादुई बेड? लेकिन तुमने जादुई बेड कैसे बनाया भैया? इस जंगल में एक जादुई लकड़ियों का पेड़ है। उसी पेड़ की लकड़ियों से मैंने जादुई बेड बनाया है, लेकिन तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। अब वो जादूगरनी मेरे साथ साथ तुम्हें भी कैद कर लेगी। तुम चिंता मत करो भैया, मैं तुम्हें बचाकर यहाँ से ले जाऊंगी। तभी किरण को एक कुल्हाड़ी दिखाई देती है। वो उस कुल्हाड़ी से अपने भाई के पैर में बंधी रस्सी काट देती है। भैया, तुमने कहा था कि तुमने एक जादुई बेड बनाया है। चलो, तुम्हारे बनाए हुए जादुई बेड से मदद मांगते हैं। तुमने उसे बनाया है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। फिर दोनों भाई बहन उस बेड के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे जादुई बेड,
प्लीज हमारी मदद करो और इस दुष्ट जादूगरनी से हमें बचाओ। तुम्हारे भाई ने मुझे बनाकर तैयार किया है, इसीलिए तुम दोनों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। चलो जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ। ना सुनते ही दोनों भाई बहन उस जादुई बेड के ऊपर बैठ जाते हैं और वो बेड हवा में उड़ता हुआ वहां से जाने लगता है। तभी जादूगरनी ये नजारा देख लेती है और अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर उनका पीछा करने लगती है। लेकिन तभी जादुई बेड से आग निकलने लगती है और जादूगरनी की झाड़ू में आग लग जाती है। इससे जादूगरनी का संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे खाई में गिरकर उसकी मौत हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जादुई बेड दोनों भाई बहन को सही सलामत उनके घर पहुंचा देता है। लेकिन तभी उस जादुई बेड से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर निकलने लगते हैं। ये सारे सोने के सिक्के तुम लोग रख लो। इस तरह जादुई बेड की मदद से दोनों भाई बहन अमीर हो जाते हैं और हमेशा के लिए हंसी खुशी रहने लगते हैं। किसी शहर में सपना नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। सपना इतनी गरीब थी कि उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ फुटपाथ पर रहती थी। माँ, यहाँ कितने मच्छर हैं। मच्छरों की वजह से तो मैं सो भी नहीं पाती। काश हमारे पास रहने के लिए एक सुंदर सा घर होता और सोने के लिए एक बढ़िया सा बेड। माँ, आखिर हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? बेटी, शायद भगवान ने हमारी किस्मत में यही लिखा है, इसीलिए शिकायत करना और बड़े बड़े सपने देखना बंद करो और चुपचाप सो जाओ। कल सुबह ही हमें काम पर जाना है। अगर हम दोनों ने देरी कर दी तो ठेकेदार हमें काम से निकाल देगा। अपनी माँ की बात मानकर सपना चुपचाप सो जाती है। फिर एक दिन सपना फुटपाथ पर छोटे से चूल्हे के ऊपर खाना बना रही थी कि तभी अचानक नायरा नाम की एक लड़की स्कूटर लेकर फुटपाथ के ऊपर चढ़ जाती है और सपना के चूल्हे पर टक्कर मार देती है, जिस वजह से सपना का सारा खाना बिखर जाता है। अरे नहीं, तुमने मेरा सारा खाना बर्बाद कर दिया। अब हम लोग क्या खाएंगे? बेवकूफ लड़की, तुझे अक्ल नहीं है क्या? इस तरह फुटपाथ पर तुझे खाना बनाने की क्या जरूरत थी? तो गलत बात है। एक तो तुमने मेरा सारा खाना बर्बाद कर दिया, ऊपर से तुम मुझे ही दोष दे रही हो। अगर तुम्हें स्कूटर चलाना नहीं आता तो फिर क्यों चलाती हो? ये तेरी जुबान तो कैंची की तरह चल रही है। तू नहीं जानती मैं किसकी बेटी हूँ। मेरी मम्मी पुलिस में है। ठहर जा, अभी मैं अपनी माँ को बुलाकर तुझे सबक सिखाती हूँ। नायरा अपनी माँ को फोन करके वहाँ बुला लेती है। नायरे की माँ भी उसी की तरह बदतमीज और घमंडी थी। क्यों री लड़की, एक तो तू गैर कानूनी तरीके से इस फुटपाथ पर रह रही है, ऊपर से मेरी बेटी के साथ बदतमीजी से बात करती है। बाद नायरा की माँ सपना का सारा सामान उठाकर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देख सपना दुखी होकर रोने लगती है। दूसरी तरफ कनिका जादूगरनी एक पेड़ के ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। इस दुनिया में गरीबों के साथ कितना अत्याचार होता है। मुझे इस गरीब लड़की की मदद करनी चाहिए। कनिका जादूगरनी उसी वक्त सपना के पास पहुंच जाती है। सुनो बेटी, मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कहकर कनिका जादूगरनी सपना को लेकर अपने घर चली जाती है। उसके बाद कनिका जादूगरनी एक पेड़ की ओर इशारा करके कहती है, ये जादुई पेड़ है, इस पर बहुत सारे सुंदर सुंदर बेड लगते हैं, लेकिन इस पेड़ पर सिवाय पत्तों के कुछ भी नहीं है। मैंने जादुई पेड़ को बुरे लोगों की नजरों से बचाने के लिए इस पर एक सुरक्षा कवच लगा रखा है। कहकर कनिका जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से उस पेड़ पर 3 बार टक्कर मारती है और तभी उस पेड़ के ऊपर से ढेर सारे बड़े बड़े बेड झूलने लगते हैं।
फिर कनिका जादूगरनी उस पेड़ से एक बेड तोड़कर सपना के सामने रख देती है। बेटी, तुम इस बेड को अपने साथ ले जाओ, ये बेड तुम्हारी हर जरूरत को पूरी करेगा। सपना खुशी खुशी उस बेड को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद उसे फुटपाथ पर रख देती है। उस बेड पर एक हरे कलर का बटन लगा था। उसे दबाते ही बेड के अंदर से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बाहर आ जाता है। ये देख सपना बहुत खुश होती है और अपनी माँ के साथ बैठकर मजे से खाना खाने लगती है। लेकिन तभी अपनी कार से जा रही नायरा ये सब देख लेती है। अरे नहीं, भिखारन के पास इतना सुंदर बेड कहाँ से आ गया? इतना सुंदर बेड तो मेरे पास भी नहीं है। मैं अभी अपनी कार से बेड को तोड़ देती हूँ। इतना कहकर नायरा जादुई बेड को टक्कर मारने के लिए अपनी कार को पूरी रफ्तार से चलाने लगती है। लेकिन जादुई बेड से टकराते ही कार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तभी वहाँ जादुई बेड नायरा को जोर से बिजली के झटके देने लगता है। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। अगर आज के बाद तूने सपना को कभी परेशान किया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ये सुनते ही नायरा डर के वहाँ से भाग जाती है। फिर उसके बाद जादुई बेड से ढेर सारे सोने के सिक्के बाहर गिरते हैं। सपना, तुम सोने के सिक्कों को बेचकर अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लो। सपना उन सभी सोने के सिक्कों को बेचकर अपने लिए एक सुंदर सा घर तैयार कर लेती है और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई बेड के पेड़ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दौलत का घमंड में आकर किसी गरीब पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। दिल मेरा टूटता ही जाए, गम तेरा सहता ही जाए। दिल मेरा टूटता हम बारिश में, ये तन्हा बारिशों में जो हम भीग जाए तो फिर मुस्कुराओ ना। जो हम यही मिले तो पल यूं ही थम जाए तो फिर सर